नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लेट्स लर्न नाम के आपके अपने यूट्यूब चैनल के इस प्लेटफॉर्म पर। चलिए इस वीडियो में हम बीओ की आंसर की देखेंगे। इसमें जो 16 अगस्त को आयोजित हुआ था पेपर बीओ का, उसकी हम यहाँ पर सबसे सटीक बेहद सटीक आंसर की यहाँ पर देखेंगे। तो इसमें जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन यहाँ पर आया था, फ़ारेनहाइट पैमाने का तापमान 200 डिग्री फ़ारेनहाइट है, इसका मान सेल्सियस पैमाने पर क्या होगा। तो इसका फार्मूला होता है F-32/9 = C/5। तो इस फार्मूले से हम कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर यहाँ पे आ जाएगा 93.3 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला यहाँ पर प्रश्न है, इसमें हमें सुमेलित करना है, ये जो कि संविधान से संबंधित प्रश्न है। उपाधियों का अंत, धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, अल्पसंख्यकों की भाषा संरक्षण, शिक्षा का अधिकार। तो उपाधियों का अंत, ये आपको ज्ञात होगा कि उपाधियों का अंत जो हुआ था ये 18 में आता है, तो इसको हम 18 से कर देंगे। धार्मिक मामलों की यदि एक भी आता है आपको तो भी ये आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। ए का 3 किस ऑप्शन में है? A3। डी ऑप्शन में A3 है। बी का धार्मिक मामलों की प्रबंधन की स्वतंत्रता का अधिकार, ये होता है इसमें अनुच्छेद 26 में, और शिक्षा का अधिकार जो कि अनुच्छेद 21 का में है, और अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण ये आर्टिकल 29 में आता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के 74वें संशोधन के संबंध में निम्नलिखित में कौन से या कथन सही हैं। संविधान में एक नई अनुसूची जोड़ने का प्रावधान, बिल्कुल सही है। नगर पालिकाओं की कार्य प्रणाली की पुनर्संरचना, ये भी सही है, इसके अंतर्गत 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण, ये भी सही है, केवल कुछ निर्दिष्ट राज्यों, ये गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3 सही है। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से किसे शिशुओं और अवयस्कों के साथ आर्थिक और सामाजिक योजनाओं के लिए विधि निर्माण की शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। तो जो विधि निर्माण की शक्तियाँ हैं वो केंद्र व राज्य दोनों को प्रोवाइड की गई हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, सभी समाज सुधारक मानवतावादी हैं, मतलब सभी समाज सुधारक जो हैं वो मानवतावादी हैं। तो यहाँ से इसका वेन डायग्राम बनेगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन है? तो जो भी डायरेक्ट रिलेशनशिप में हम निगेटिव बात नहीं करते हैं, तो इसमें पहला ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा, किसमें इसमें निगेटिव बात कही गई है। दूसरा, यहाँ पर कुछ समाज सुधारक अमानवतावादी हैं, भी निगेटिव बात कही गई है। कोई समाज सुधारक अमानवतावादी नहीं है, ये भी निगेटिव बात कही गई। कुछ समाज सुधारक जो है, कुछ मानवतावादी समाज सुधारक हैं, कुछ मानवतावादी जो है समाज सुधारक हैं। यहाँ से ये वेन डायग्राम के माध्यम से निकल कर सामने आ रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा जो है वो हमारे 6ठे नंबर का अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, हमको सूची दी गई है और दूसरा संविधान के अनुच्छेद दिए गए हैं, उनसे हमको मेल कराना है यहाँ पर। तो इस प्रश्न में देखिए, यदि आपको एक भी सही पता है, जो यहाँ पर आर्टिकल 50 है, काफ़ी ज़्यादा चर्चित है, जिसमें राज्य की लोकसभाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक रखने की बात की गई है, यानी कि डी का 3। यदि डी का 3 एक भी पता है तब भी आपका ये करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम यहाँ पर अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पद प्रश्न चिन्ह का स्थान लेगा। यदि हम इसको ध्यान से देखें तो यहाँ से यदि हम 4 का 3 गुना कर दें और 12 कर दें, -2 कर दें, तो यहाँ पर हमको 10 प्राप्त हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ हमको 10 प्राप्त होगा, तो 10 का हम 30 गुना कर दें, 30 में से 2 घटा दें तो हमको 28 प्राप्त होगा। और यहाँ पर यदि क्वेश्चन मार्क की जगह पर हम मान लें कि 28 है, तो 28 का हम 3 गुना कर दें
और यहाँ से 2 घटा दें तो यहाँ पर 82 मिल जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ से जाएगा 28। अगला प्रश्न है यहाँ पर ए बी का भाई है। इसका हम यहाँ से देखते हैं। ए बी का भाई है, बी सी का भाई है, सी डी का पति है, सी जो है वो डी का पति है, ई ए का पिता है, ई जो है वो ए का पिता है, पिता है। तो डी का ई से क्या संबंध है, मतलब डी का ई से क्या संबंध है। ए बी का भाई है, बी का भाई सी है, तो ये इसका जो है ये इसका जो है पत्नी ही हो गई, मतलब कह लीजिए ये इसकी क्या हो जाएगी, ये बहू हो जाएगी। तो इसका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, बहू। किसी निश्चित कोड भाषा में दिसंबर को ई आर एम कहा गया, मतलब दिसंबर को ई आर एम कहा गया है। ई दिसंबर को, अर्थात ई आर को हमने लास्ट के 2 को पहले ले लिया है, लास्ट के 2 को पहले लिया है। हम दूसरे वाले में भी यही करेंगे। एन ओ को हम, मतलब एन ओ दिया है, यहाँ पर ई एम को किस रूप में लिखा जाएगा। तो ई आर कर दिया गया है और एम बी को हमने सेम वैसे रखा है, तो इसमें भी हो जाएगा। इसमें हम कर देंगे, चेंज करेंगे तो इसका भी करेक्ट आंसर जो सामने हमारे आ जाएगा, ये आपसे डी हो जाएगा, नवंबर यहाँ से हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला यहाँ पर प्रश्न है, निम्नलिखित में से x का मान क्या होगा। तो यहाँ भी जब पैटर्न देखें तो जोड़ा जा रहा है, 1 प्लस 1 मिलकर यहाँ पर 2 हो रहे हैं, और 2 3 मिलकर 5 हो रहे हैं, 5 3 मिलकर 8 हो रहे हैं, और यहाँ पर 8 और 5 मिलकर यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 13 हो जाएंगे। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट यहाँ से हो जाएगा। रायसीना डायलॉग जो कि 14 से 16 फरवरी 2020 को संपन्न किया गया था, इसकी मुख्य विषय क्या है, जो थीम क्या थी, ये पूछा गया है। मेन बात कहें तो इसकी जो थीम जो थी वो थी नेविगेटिंग अल्फा सेंचुरी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी हैं। ये हमने अपने टेस्ट सीरीज में ये बताया था कि ये क्वेश्चन करंट अफेयर की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और किसी न किसी एग्जाम में बस पूछा जाएगा और यहाँ पर पूछ जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोनेरो हम्पी। और जो पुरुषों में थे वो मैग्नस कार्लसन ने ये जीता था, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। जल्दी से जल्दी इसको हम जो है निपटाते हैं यहाँ पर। अगला यहाँ पर हमारा जो प्रश्न यहाँ पर हो जाएगा, नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी सतत विकास में 2019 में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा। प्रथम स्थान पर केरल रहा था। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से देश में जनवरी 2020 में भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन वनीला चलाया था। ये कहाँ चलाया गया था, ये जो है ये मेडागास्कर में चलाया था। निम्नलिखित में से किस देश ने दिसंबर 2019 G20 देशों की अध्यक्षता जो है जापान से ली। तो 2019 वाला जो G20 था वो जापान ने कराया था, और 2020 वाला जो कराने के लिए था कि सऊदी अरब कराएगा। तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा, वो डी हो जाएगा। अगला जो हमारा प्रश्न यहाँ पर है 16 नंबर का, इसमें मिलान करना है ऊर्जा संयंत्र को। तो जैसा कि आपको ये भी पता है तो आप कर लेंगे। चमेरा की बात करते हैं। यदि आपको ये पता है, चमेरा जो है वो एक रावी नदी पर एक क्या है, एक जल संयंत्र है। तो ये जलीय ऊर्जा वाला हो जाएगा A3 है। तो उसका कुंडकुलम तो बहुत ही फेमस है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ से डी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नीचे कथन दिए गए हैं और उसके कुछ कारण दिए गए हैं। भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण, भारत में सभी कोटि के कोयले का कुल भंडार इतना है, जो कि गलत है। ये 300 से ऊपर है। देश के कोयले में के कुल प्रमाणित भंडार का आधा से अधिक राज्यों झारखंड मंडल से प्राप्त हो जाता है। हाँ, ये बिल्कुल करेक्ट है। तो ए गलत है लेकिन आर सही है, इसका डी करेक्ट हो जाएगा। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा जनसंख्या की दृष्टि से द्वितीय एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है तृतीय स्थान पर है। तो जनसंख्या की दृष्टि से हम बात करें तो यूपी हो जाएगा,
दूसरा जनसंख्या के हिसाब से बात करें तो ये जो है महाराष्ट्र है। और क्षेत्रफल के लिहाज से यदि हम बात करें तो क्षेत्रफल में पहले नंबर पर जो है राजस्थान, और दूसरे पर यहाँ पर एमपी, और तीसरे पर यहाँ पर जो है वो महाराष्ट्र आता है। चौथे पर जो है यूपी आ जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा महाराष्ट्र, अर्थात ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यहाँ पर है, यहाँ से मिलान करना है कुछ जनजातियों का। जैसा कि बताना है, गोंड जनजाति मध्य प्रदेश में पाई जाती है, थारू यूपी में पाई जाती है, जारवा अंडमान में पाई जाती है, कुकी मणिपुर में पाई जाती है। तो उसका मिलान आप करिए D2, डी का 2 से मिलान करना है, मतलब D2, C1 और B3। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पे भी करेक्ट मिलान की बात करी गई है। यदि हम बात करें तो मानस जो है वो असम में है, और सिमलीपाल उड़ीसा में है, अगस्त मलाई केरल में है, और नोकरेक मेघालय में है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में नगरीकरण के संबंध में कुछ कथन दिए गए हैं, तो उसमें पूछा गया है कौन से करेक्ट हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार कुल नगरीय जनसंख्या का 60% अधिक प्रथम श्रेणी के नगरों में था, बिल्कुल करेक्ट बात है। दूसरा, 2011 में देश के 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जो है वो 53 नगर थे, बिल्कुल सही है। तो एक और दो दोनों सही हो जाएगी, यहाँ से सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आप हमारे चैनल को इस प्रकार की वीडियो प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं, और यदि आपको वही वीडियो पसंद लगे तो आप इसको लाइक भी कर सकते हैं। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें प्रति 100 बालिकाओं में 0 से 6 वर्ष आयु पर बालिकाओं की संख्या सर्वाधिक है, बालकों की संख्या सर्वाधिक। जैसा कि आपको पता होगा कि जो जो सेक्स रेशियो है वो जो है वो हरियाणा में माशाल्लाह है। तो आप यहाँ बिना जाने इसमें डी करेक्ट कर सकते थे। अगला प्रश्न है, शरीर की सतह से स्वतंत्र पसीना द्वारा जल की हानि पर निर्भर करता है, केवल उच्च ताप पर, ठीक, केवल बाह्य ताप, मतलब दोनों पर निर्भर करता है। यहाँ से सी करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर यहाँ पर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ से, भारत के संविधान का कौन सा भाग केंद्र और राज्य दोनों के मध्य वित्तीय संबंधों का विवरण प्रस्तुत करता है? तो ये जो है वो भाग 12 करता है। अगला हमारा यहाँ पर प्रश्न है कि एक बढ़ई जो है ए जो 6 घंटे में कुर्सी बनाता है, और बी जो है वो 7 घंटे में बनाता है, और सी जो है वो 8 घंटे में बनाता है। तो कहा है कि 21 दिन में ये कितनी बनाएंगे। तो 8 घंटे काम करना है, तो हम जो कितने बनाएंगे, 21 गुणे 8 डिवाइड करते हैं हम 6 से। तो यहाँ से आ जाएगा 3 से डिवाइड कर दें, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 2 चक्कू 8, तो 4 चौकू 28 यहाँ से आ जाएगा। और यहाँ यदि 6 की जगह पर हम 7 कर दें तो 7 यहाँ 21, मतलब ये 24 आ जाएगा। यदि यहाँ पर हम 8 कर दें तो यहाँ पर आ जाएगा 21। तो जोड़ दें, 8 4 12 और 1 13, 2 2 4 से, मतलब 73 यहाँ से आ जाएगा। इसका सी इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा। यदि इसको ऐसे ना सॉल्व करें तो इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। खैर उसमें टाइम लगेगा, हम एलसीएम लेके। अगला यहाँ पे प्रश्न है, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा एक सही विकल्प का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो यहाँ से देखते हैं बी सी डी, इसमें ई को यहाँ पर गायब कर दिया गया है, तो यहाँ पर अगले में भी आपको गायब कर देना। एल एम एन ओ को आपको गायब कर देना है। यहाँ पर ओ को आप यहाँ से गायब कर सकते हैं। ए बी सी डी ई एफ, ए को गायब करने के बाद आप लिख सकते हैं एल एम एन ओ पी। अगला हो जाएगा यहाँ पे क्यू आर एस टी को आप गायब करके वी कर सकते हैं। तो यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से डी, क्यू आर एस वी।
अगला है, यदि 1980 में भारत का स्वतंत्रता जो 1980 में क्या है कि भारत का गणतंत्र दिवस मनाया गया था, एक्स का जन्मदिन 3 मार्च को होता है, तो वाई और एक्स के 4 दिन बड़ा है। तो यहाँ पर हम 3 मार्च देख लेते हैं। 3 मार्च, यहाँ से अभी मार्च में जो है कितने दिन शेष हैं, मार्च, तो 4 दिन जन्मदिन कौन सा जाएगा, तो इसका ये तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा बृहस्पतिवार। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि इनमें से पूछा गया है कि यहाँ पर क्या फिल आउट किया जाएगा। तो यहाँ से देखते हैं कि 5 5 एक्कन 5 और इधर से 6 एक्कन 6, दोनों को हम मिला दें तो यहाँ से बीच वाला आ जाता है 11। सत्रिका से 6 चौको 24 और उधर से 3 दूनी 6, दोनों का ऐड कर दें तो 30 आ जाता है। 5 तियाँ 15 और प्लस इधर से 4 तियाँ 12, दोनों का ऐड कर दें 12 दूनी 24 और 3 27। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से बी, 27 इज़ द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 5 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 था, तो उनकी वर्तमान आयु 29 वर्ष है, तो बी की आयु यहाँ से कितना होगी, कैलकुलेशन पढ़ने पर इसका मान जो है 35 वर्ष निकल कर सामने आता है। इसको भी आप थोड़ा टाइम टेकिंग है तो ये भी निकाल लीजिएगा। एक वृत्त की दो जो जीवाएं हैं ए बी सी डी बिंदु पी पर काटती हैं, एक को कोई यहाँ से हमको सर्किल दे रखा है, उसकी एक जीवा और दूसरी जीवा प्रस्तुत पी बिंदु को काटती हैं, तो कहा है कि एक 50 डिग्री है तो दूसरा भी यहाँ पर 50 डिग्री हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो मासा और लासा दिए रखे हैं, तो फार्मूला हम यहाँ पर लगा देंगे। एक तो हमने पहली संख्या x मान ली, दूसरा यहाँ से 4x हो जाएगी, इक्वल हो जाएगा 21 गुणे 84। तो यहाँ से हो जाएगा x गुणे 4x बराबर 21 गुणे 84। 4 से डिवाइड कर देंगे तो x की वैल्यू जो है 21 आ जाएगी। सबसे बड़ी संख्या उसकी 4 गुनी है जो कि 84 आ जाएगी। यहाँ से बी आंसर यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर यहाँ पर पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि देश के राज्यों के समूह में भारत के किस राज्य में 2019 में सुशासन इंडेक्स में जो है टॉप किया था। तो सुशासन इंडेक्स में केरल ने नहीं टॉप किया था बल्कि तमिलनाडु ने टॉप किया था। अगला प्रश्न है, प्रत्यक्ष करों को प्रतिगामी कर व्यवस्था में क्यों कहा जाता है। तो इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सभी साए समान दरों पर लगते हैं। बी करेक्ट हो जाएगा। पूछा है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी कब हो जाएगी, ये बाय 2024 2024 में। ये तो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा है, काफ़ी कई बार न्यूज़ में भी आया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन 15वें वित्त आयोग के बारे में करेक्ट है। तो ये 27 नवंबर 2017 को किया गया था, इसका कॉन्स्टिट्यूशन नहीं गलत है। एनके सिंह इसके अध्यक्ष थे, बिल्कुल करेक्ट है। ऐसी सिफारिशें 20 से 25 में लागू होंगी, भी सही है। और ये इतने डेट तक देगा। तो कौन सा करेक्ट नहीं है यहाँ पर पूछा गया, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में पल्लव शासकों को दृष्टिगत रखते हुए उनकी कालानुक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों का सही प्रयोग करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर पहला इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा, पहला तो हमको पता है, पहला महेंद्र वर्धन हो जाएगा पहला। दूसरे पे आया था नरसिंह वर्धन, वो भी करेक्ट हो जाएगा। और लास्ट में जो आया था वो नंदीवर्धन। तो हमको 4 टू बीच में कोई एक मतलब परमेश्वर ही आएगा। तो 4213 यहाँ पर पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से पूछा गया है कुछ शासक और उनकी रानियों के नाम दिए गए हैं, यहाँ पर हमको करेक्ट मैच करना है। तो चंद्रगुप्त की जो रानी थी उनका नाम कुमार देवी था। समुद्रगुप्त की जो रानी थी उनका नाम जो था ए का 3 हो जाएगा, दत्ता देवी था। तो ये 2 ही पता है, इससे भी हो जाएगा। पहला यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये वाला यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा, डी वाला। अगला यहाँ पर जो अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है
कि अल हिलाल मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, और कौन सा सम्मिलित नहीं है, न्यू इंडिया तहजीबुल अखलाक जो कि सर सैयद अहमद खान के द्वारा की गई थी, तो यही यहाँ से करेक्ट नहीं है, यही यहाँ आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इसमें से शामिल करना है, तो ये इसका हो जाएगा ताजिर नासिर हसन निजामी, ठीक है। खजाउल उल फतह ये अमीर खुसरो, और तारीख़ मुबारक शाही जियाउद्दीन बरनी की है, फतवा जानदारी, तो इसका करेक्ट आंसर ये यहाँ पर हो जाएगा। इसको भी मैच करना है। एंड्रयू फ्रेज़र का 3 से संबंध है, एंडली मैकडोनल का कालायुग से है, इसका भी करेक्ट आंसर यहाँ पर जो है वो ये करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नीचे हमको कथन और कारण दिए गए हैं, उनको हमको एनालाइज करना है। दिया गया है कि आर्य समाज आंदोलन से हिंदुओं में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता भी करेक्ट है। आर्य समाज आंदोलन ने श्वेत जाति की श्रेष्ठता को विश्वास की जड़ों में कमजोर किया, सही है, इसके दोनों ही करेक्ट हो जाएंगे यहाँ पर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लाला लाजपत राय के संदर्भ में निम्नलिखित से कौन सा कथन यहाँ पर सही है। प्रारंभ में भी असहयोग नीति के पक्ष में नहीं थे, जब गांधी जी के पक्ष में हो गया था, करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। और स्वराज पार्टी ये गलत हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा करेक्ट। विलय का सिद्धांत के तहत निम्नलिखित राज्यों में विलय पर विचार कीजिए, उन्हें कालानुक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर विलय हुआ था वो सतारा का हुआ था, उसके बाद में जो बघाट का किया गया था, उसके बाद झांसी का 53 में किया गया था, और फिर किया गया था उदयपुर का 1324 1342 यहाँ से सी करेक्ट हो जाएगा। तो ये 50 प्रश्न थे, इसके आगे के प्रश्न दूसरे वीडियो में हम कवर करेंगे। तो इसी प्रकार की वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे आप चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और नोटिफिकेशन बिल को ऑल कर दीजिए। इससे हमारे चैनल पर प्राप्त होने वाले अपलोड किए जाने वाले वीडियो की जानकारी आपको तुरंत हो। साथ साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।